केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने तीनों कानून संसद के रास्ते वापस भी ले लिए, लेकिन अब आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। पंजाब के एक किसान नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें फोन आया और एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे गए हैं, जिसके बाद किसानों के संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें 5 नामों पर चर्चा भी हुई। बताया यह जा रहा है कि जल्द ही ये नाम सरकार को भेजे जा सकते हैं। तो 5 नामों को लेकर एक राय बनती हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से यह साफ तौर पे कहा गया है कि वार्ता होगी और ऐसे में जो भी प्रतिनिधि आपकी तरफ से शामिल होना चाहते हैं उनके नाम दे दिए जाए। ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए। संसद में कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है पहले ही दिन जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, और सवाल यही है कि आखिर बिल वापसी के बाद भी आंदोलन जारी क्यों है। और इस बीच खबर यह है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसान संगठनों के एक धड़े ने घर वापसी की तैयारी कर ली है। साथ ही कृषि सुधार कानून वापस होने के बावजूद आंदोलन पर डटे संगठनों के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। और इस सिलसिले में सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक भी हुई और आज पंजाब के किसान जत्थेबंदियों की एक बैठक भी हो रही थी, जिसको लेकर लगातार जानकारी सामने आ रही थी कि हो सकता है कि कुछ किसान संगठन घर वापसी का ऐलान कर ले, लेकिन अब सभी की नजरें 4 दिसंबर को होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, कुछ किसान नेता मौजूद हैं। ये वो किसान नेता हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी भाग लेते हैं। हर गतिविधि में शुरू से ये आंदोलन में शामिल है, लेकिन इनका कहना है कि बिल वापसी तो घर वापसी के नारे पर वो साथ में जुड़े थे और अभी बिल वापसी सरकार ने कर ली है और अब ये घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ और जिस दिन तक 29 तारीख तक हम आंदोलन के साथ रहे हैं, हमेशा इस आंदोलन के हक में हमने लड़ाई लड़ी है। जितनी भी संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई उनमें मैं हमेशा सम्मिलित रहा हूँ। और आज जिस तरह का एक नारा था, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आज बिल वापसी तो घर वापसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस आंदोलन में काफ़ी कुछ खोने का काम किया। मेरे किसान हित में भी काफ़ी नुकसान हुआ और मेरे दुकानदार भाइयों का जिन्होंने हमारा इस आंदोलन में साथ देने का काम किया, हमेशा साथ दिया है। तो मैं सभी से संयुक्त मोर्चे से भी एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस आंदोलन को ख़त्म होना नहीं देना चाहते, जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। क्योंकि अब बिल वापसी तो घर वापसी और आगे बढ़ के हमने माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की घर वापसी की खबरों से इनकार किया है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने भी किसान संगठनों के बीच किसी तरह की फूट से इनकार किया। साथ ही ये दावा किया है कि आंदोलन खत्म करने की कोई बात नहीं चल रही है। सरकार कह रही, किसान कोई नहीं कह रहा, किसान कोई नहीं कह रहा, सरकार कह रही, सरकार ये बात चला रही। किसान कोई नहीं जा रहा, ना कोई मोर्चा जा रहा, ना कोई मोर्चे खाली हो रहे। सरकार को जितने दिनों अफवाह चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा अफवाह चला ले, और 5-7 दिन बाद में फिर शुरू कर ले बातचीत। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है। कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा ओपिनियन दे दिया है मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसका व्यक्तिगत वो विचार हो सकता है। आज तक एक आपको बात बता दूं कि तमाम संगठनों ने ये तय किया है कि जैसे यूनाइटेडली हम लड़े हैं, ऐसे यूनाइटेडली ही हम मोर्चे का समाप्त करेंगे। सभी संगठन मोर्चे की जो यूनिटी बनी है, दैट इज अ डिटरमिनिंग पॉइंट, जो जहां से तय होगा कि उठना है, कब उठना है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कोई भी आश्वासन मिलने से साफ इनकार किया है और 4 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तैयार होने की बात कही। किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात को माना है कि सरकार की तरफ से एक किसान नेता को कॉल आया है कि 5 नाम दीजिए, लेकिन औपचारिक बातचीत एसकेएम की तरफ से नहीं हुई है। इस पर क्या कहना है? और फोन तो भाई कोई किसी को भी कर लो, वो तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा।
फोन किसने करा, फोन किस पे आया? आप ही के एक नेता हैं सर? अरे लिखत पढ़त माना चाहिए ना। अच्छा। और सरकार कह दे, सरकार को कहने में क्या दिक्कत है? सरकार जारी करे प्रेस के माध्यम से, सरकार जारी करे जैसे पहले जारी करते थे। एक फोन आ गया होगा, उसने बता दिया होगा। ठीक है सर, पहले जो एक वार्ताओं का दौर चला था उसमें होता ये था कि सभी 40 नेताओं को निमंत्रण आता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक किसान नेता को फोन किया गया। इसका क्या मतलब? उसको वो कर नहीं रहे ना, उसको कर नहीं रहे। अच्छा। और वो ऑथेंटिक वो होगा, और वो फिर संयुक्त मोर्चे के लोग बताएंगे, वहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे हैं। अच्छा। वे जानकारी देकर बताएंगे। तो आप ये चाहते हैं कि औपचारिक निमंत्रण मिलना चाहिए? अगर बातचीत है हुई है, एसकेएम को भेजा जाए? हाँ बिल्कुल भेजा जाए। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए कि एसकेएम के 40 नेताओं की आज एक बैठक होने वाली थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। अब सिर्फ 32 पंजाब। पहली तारीख की कोई बैठक नहीं थी, वो 4 तारीख की है जी। हाँ। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड वायरस है, ये 8 गुना गति से स्प्रेड करता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां तेज हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका और दूसरे हाई रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी 6 यात्रियों के सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र में विदेश से लौटे लोगों को पिछले 15 दिनों की यात्रा का ब्यौरा देना होगा। नई एडवाइजरी में 14 से ज्यादा देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य कर दी जाएगी। इसके साथ ही यात्री के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन भी जरूरी होगा। ओमिक्रॉन से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग के लिए एक अलग काउंटर बनाए गए हैं, जहां उनकी जांच होगी। नए दिशा निर्देश के मुताबिक अगर किसी ने गलत जानकारी सरकार को दी तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज होगा। ओमिक्रॉन की दहशत लगातार पूरी दुनिया में फैलती जा रही है और भारत भी इसके लिए पूरी से तैयार हो चुका है कि ओमिक्रॉन की जो वायरस है वो भारत में किसी जगह से इंटर ना हो पाए। इस समय हम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल पर है, अराइवल पर है। हम लोग खड़े हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई और आसपास के इलाकों में पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 6 संदिग्ध ऐसे मामले आए हैं और जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो साउथ अफ्रीका से लोग आए हैं, उनके ऊपर खास नज़र रखी जा रही है। उनकी जेनोम टेस्ट किए गए हैं, सैंपल आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इस समय हम अराइवल पर हैं और जिस तरीके से बीएमसी के साथ साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी पूरी तैयारी कर रखी है और साफ तौर पर विदेशों से जो भी फ्लाइट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होगी उसमें जो भी पैसेंजर होंगे उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट कराना कंपलसरी हो गया है। और साथ ही साथ अगर आरटीपीसीआर टेस्ट में जो पैसेंजर हैं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होने के बावजूद उन्हें 14 दिन की क्वारंटीन में रखा जाएगा, 14 दिन क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा जाएगा। अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करा जाएगा। इसलिए यहाँ पर बाकायदा बीएमसी के भी काउंटर्स अंदर अराइवल पे लगे हुए हैं और साथ ही साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी यहाँ पे तमाम काउंटर्स लगाए गए हैं आरटीपीसीआर के हुए और साथ ही साथ जो एंटीजन के जो काउंटर्स हैं वो भी अंदर लगाए गए हैं। हर एक पैसेंजर की बाकायदा टेस्ट होती है, खासकर जो लोग विदेश से आ रहे हैं और जो हाई रिस्क कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहाँ से जो भी लोग भी आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करना कंपलसरी हो गया है। कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में सख्ती कड़ी कर दी गई है। अफ्रीकी देश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। पिछले 15 दिनों में अफ्रीकी देशों से 1000 लोग मुंबई पहुंचे हैं। बीएमसी ने 466 लोगों का पता लगा लिया है। सभी 466 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाकी लोगों की डिटेल बीएमसी निकाल रही है। बीएमसी से जो जानकारी मिल रही है कि 15 दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका या फिर यूरोपियन कंट्री से यहाँ पर आए हुए हैं। उनमें से 466 का बीएमसी ने डिटेल निकाला है और उनमें से जो 466 की कोविड टेस्ट कराई गई थी तो एक पॉजिटिव पाई गया है। बाकी की बीएमसी पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि जो लोग अफ्रीकन देशों से यहाँ पर आए हैं उनकी डिटेल निकाली जा सके और उनकी डिटेल पता करके उनका टेस्ट किया जा सके कि कहीं कोई
आदमी पॉजिटिव तो नहीं है। इसको लेकर अब ओमिक्रॉन को लेकर बीएमसी काफ़ी सतर्क हो गई है, महाराष्ट्र सरकार काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई है, साथ ही साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारी और जो टीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुकी है कि अब कि यही है कि आज यानी कि 1 दिसंबर से जो नए नियम लागू किए गए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कि जो भी बाहर से किसी भी देश से मुंबई में आएगा या फिर मुंबई के आसपास के शहरों में जाएगा उसे आरटीपीसीआर टेस्ट कराना हर हाल में कंपलसरी है। और ठाणे की भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। ओल्ड एज होम में 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों में पहले 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद 17 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ओल्ड एज होम में रहने वाले लोगों में एक साथ 79 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं, लिहाजा अब सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए रेलवे ने भी कमर कस ली है। इसी के तहत मुंबई में पश्चिम रेलवे ने जगजीवन राम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, जिसके जरिए हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी और हर दिन करीब 100 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। इतना ही नहीं, इस प्लांट में अगर कोई खराबी आती है तो विकल्प के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था रेलवे ने की है। मैं इस वक्त रेलवे के जगजीवन राम अस्पताल, जो पश्चिम रेलवे का अस्पताल है, उसके ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हूं, जिसे पश्चिम रेलवे ने लगाया है। और सबसे अहम बात की ये ऑक्सीजन प्लांट इन हाउस है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है प्रोडक्शन भी हो सकता है और साथ ही साथ प्रोडक्शन होने के बाद स्टोरेज करके उसे डायरेक्ट अस्पताल में सप्लाई भी की जा सकती है, यानी मरीजों को तुरंत जो है ऑक्सीजन मिल पाएगा जरूरत पड़ने पर। मैं इस ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो पूरा सिस्टम है आप देख रहे हैं, जो हिस्सा है ऑक्सीजन प्लांट का, ये यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तमाम मशीनें आप देख रहे हैं जो लगी हुई हैं। बाहर की हवा के जरिए जो है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और इन प्रोडक्शन होने के बाद जो है जब ऑक्सीजन बन जाता है तो उसके बाद ये ऑक्सीजन, ये 2 टैंक्स हैं, 500 लीटर के ये है और 500 लीटर का ये है, यानी जो 2 टैंक हैं इसमें 1000 लीटर पर मिनट जो है ऑक्सीजन स्टोर होता है और यहाँ से पाइपलाइन के जरिए अस्पताल में खास तौर पर सप्लाई हो सकता है और सप्लाई होने के बाद मरीजों को तुरंत दिया जा सकता है। अगर टेक्निकली जो है इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है तो उसके लिए भी रेलवे ने बाकायदा एक व्यवस्था की हुई है अल्टरनेटिव। कोई भी दिक्कत इसमें आती है तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो सिलेंडर होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल आप देखते होंगे कि बाहर भी होता है, वो सिलेंडर यहाँ पर तैयार करके रखे जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल अधिकारी जो जगजीवन राम अस्पताल की हैं, ममता शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से इसकी सप्लाई होती है, कैसे प्रोडक्शन होता है और कितने मरीजों को एक दिन में ये ऑक्सीजन दिया जा सकता है? हाँ, नमस्कार। ये हमने 500 लीटर के ये इंस्टॉल किए हैं। अभी 29 अक्टूबर को हमारे जो महाप्रबंधक हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये 500 लीटर्स पर मिनट के स्टोरेज टैंक हैं और इनसे 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बन सकती है और मरीजों को यहाँ से पाइप लाइन से ये जाएगी और 50 से 70 मरीजों को इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो जाएगी, जो कि कोविड के दौरान अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी ये इन हाउस फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। तो जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। ये जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट हम यहाँ पे 2 लग गए हैं, इससे हमने पाइप सप्लाई अब देना शुरू कर दिया है बेड्स के ऊपर। तो 200 प्लस बेड्स हमारे पास क्रिएट हो गए हैं जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन का पाइप सप्लाई दे रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे ने और भी 7 जगहों पे, 7 अपने हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट जगहों पे, अहमदाबाद, दाहोद, राजकोट, इन जगहों पे इन्होंने 7 डिफरेंट जगहों पे हमने PSA प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी करके रखी और हमारी लड़ाई कंटिन्यूसली कोविड के अगेंस्ट में जारी है। और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में ना फैले, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनमें वायरस की रोकथाम के लिए हर तरह के कदम उठाने की बात कही गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच और उनकी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर अब दिल्ली एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया है। वहीं यात्रियों ने भी सरकार के इस कदम को जरूरी बताया। Everybody is afraid because uncertainty से
देयर इज़ अ फियर, और फियर से देयर इज़ अ रिएक्शन लाइक वी आर डूइंग कि कोई भी कहीं से आ रहा है, जबकि यूक्रेन में कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी हमको काफ़ी इसके कारण मतलब देयर इज़ अ फियर साइकोसिस। हमको संभल के रहना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में ऑल्दो राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट बॉटम, लेकिन पीक आने में टाइम नहीं लगता जैसे हमने पिछली बार देखा था। सो वी वुड बी मोर कॉशियस एंड वी वुड टेक इट वेरी सीरियसली। अच्छा टेस्ट हो रहा है, इससे हमारे देश की, हमारे बच्चों की, सबकी तंदुरुस्ती है। हमारे को दिखा दें, चलो अच्छा है, हो रहा है टेस्ट, अच्छे के लिए ही हो रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के भारी हंगामे के चलते एक बार फिर से राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। निलंबन वापसी की मांग को लेकर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है और ऐसे में आज 3 बार राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और अब कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। 12 राज्यसभा के जो सांसद निलंबित किए गए थे, उनके निलंबन की वापसी की मांग को लेकर विपक्ष पुरजोर तरीके से विरोध जता रहा है और ऐसे में कल तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और ऐसे में मॉनसून सत्र में जिन जिन सांसदों का व्यवहार संसद के प्रति खराब रहा था, दुर्व्यवहार रहा था, ऐसे में उन्हीं पर एक्शन लेते हुए उन सभी को निलंबित कर दिया गया था पूरे सत्र के लिए और उनके निलंबन की वापसी की मांग को लेकर विपक्ष लगातार अपना विरोध जता रहा है कि फैसला वापस लिया जाए, उनकी निलंबन का जो फैसला लिया गया है उसे वापस लिया जाए। लेकिन वेंकैया नायडू ये साफ कर चुके हैं कि नियमों के तहत ये कार्रवाई की गई है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। WHO ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट पर एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की है। WHO के मुताबिक सिर्फ यात्रा पर प्रतिबंध लाने से ओमिक्रॉन को रोका नहीं जा सकता है। WHO ने साफ कहा है कि जिन देशों में ये नया वेरिएंट सामने आ रहा है, उन देशों को इससे जुड़ी सभी जानकारियों को साझा करनी चाहिए, जिससे इसकी रोकथाम के उपाय तेजी से किए जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है और जानकारी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है और क्या इस वेरिएंट को टीकाकरण के जरिए रोका जा सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि अभी कोरोना से दुनिया की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सामने आए इस वेरिएंट के बाद कई देशों ने अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इससे इस वेरिएंट को रोक पाना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक 12 से ज्यादा देशों में इस नए वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, हांगकांग, इजराइल, इटली और पुर्तगाल समेत 14 से ज्यादा देश शामिल हैं। ओमिक्रॉन का खतरा अब गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में इस वायरस के नए वेरिएंट का असर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां फरवरी में इसका आयोजन होना है, लेकिन नया वेरिएंट इतना तेजी से फैल रहा है कि विंटर ओलंपिक्स कराना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वहां लगातार आ रहे मरीजों की वजह से मंगोलिया सीमा के पास के शहरों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। और कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड तैयार किया गया है। राजस्थान की बात की जाए तो इस मुद्दे पर बैठक हुई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होने की भी संभावना है। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागोवा पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं, उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है, उन कंट्रीज़ के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा।
ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट हो चुका है। विदेश से लौट रहे यात्रियों की निगरानी की जा रही है और इसी कड़ी में विदेश यात्रा कर पिछले 10 दिनों में मेरठ लौटे 209 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी 13 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इन लोगों में 7 लोग दक्षिण अफ्रीका से भी लौटे थे और उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बताया यह गया है कि जिन लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, अगर उनमें कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। इनमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग से आने वाले यात्रियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हमारे मेरठ जनपद में पिछले 12 दिनों में 209 लोग फॉरेन ट्रैवल से आए हैं और जिसके अंदर से 10 केसेस क्रॉस रेफरेंसेस हैं जिनके पासपोर्ट मेरठ के थे लेकिन अन्य शहरों में रहते हैं, तो उनका क्रॉस रेफरेंस भेज दिया गया है। साउथ अफ्रीका से 2 परिवार के लोग आए हैं, हमारे यहाँ 7 लोग आए हैं जो कि नेगेटिव है। अगर कोई भी विदेशी यात्री जिसको कोविड पॉजिटिव पाया जाता है उसको इन 2 वार्ड में आइसोलेट किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। रांची में विदेश से जितने भी यात्री आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके टीकाकरण का सर्टिफिकेट और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है। साथ ही सभी लोगों के रिकॉर्ड भी रखे जा रहे हैं और सभी से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। प्रायः तो सभी लोग जो हैं कि वैक्सीनेशन या फिर स्क्रीनिंग हो करके ही प्लेन में ट्रेवल करते हैं, बट फिर भी यहाँ पर जो पैसेंजर आते हैं जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है या उनके पास रिपोर्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप एक यहाँ सैंपल दे दीजिए हमारे पास, उनका RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाता है। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि ये अपने परिवार में फैलाए, अपने दोस्तों को फैलाए, और ये एक बार चेन शुरू हो जाए तो फिर इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। देश में कोरोना के केस पहले के मुकाबले अब फिर बढ़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 8,954 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 267 लोगों की कोरोना से मौत की खबर है। वहीं पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में ना फैले, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनमें वायरस की रोकथाम के लिए हर तरह के कदम उठाने की बात कही गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच और उनकी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। पॉजिटिव आने वाले यात्रियों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजने की भी बात कही गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यात्रा करने वाले यात्री कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित है। इसके अलावा कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की भी बात कही गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश 25 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए और गाइडलाइंस पर दे दिए गए हैं, जो 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। और ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। ओल्ड एज होम में 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों में पहले 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद 17 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ओल्ड एज होम में रहने वाले लोगों में एक साथ 79 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। लिहाजा अब सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। तो ठाणे की भिवंडी में ये कोरोना विस्फोट हुआ है और ऐसे में अब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है कि किसी भी तरीके से ये वेरिएंट ना फैले। जो लोग लौटे हैं विदेशों से उनकी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खतरा अभी तक मंडरा रहा है कि हो सकता है कि उन लोगों में नया वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन हो, और उससे पहले ही तैयारियां पूरी कर ली है युद्ध स्तर पर, चाहे वो प्रशासन की तैयारियां हो या फिर सरकार की तैयारियां हो। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में ना फैले, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इनमें वायरस की रोकथाम के लिए हर तरह के कदम उठाने की बात कही गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच और उनकी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर अब दिल्ली एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया है। वहीं यात्रियों ने भी सरकार के इस कदम को जरूरी बताया है। तो विदेश से आने वालों के 8वें दिन दोबारा जांच होगी और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो प्रोटोकॉल्स कोरोना को लेकर पहले सख्ती से अपनाए जाते थे, चाहे वो आम लोगों की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, वही प्रोटोकॉल्स एक बार फिर से अपनाने होंगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस उन लोगों में पाए गए हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड है विदेशों में, और ऐसे में अब भारत में पूरी सतर्कता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। Everybody is afraid because uncertainty से there is a fear, और fear से there is a reaction like we are doing कि कोई भी कहीं से आ रहा है, जबकि यूक्रेन में कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी हमको काफ़ी इसके कारण मतलब there is a fear psychosis। हमको संभल के रहना पड़ेगा बिकॉज इंडिया में although right now we are almost at bottom, लेकिन पीक आने में टाइम नहीं लगता जैसे हमने पिछली बार देखा था। So we would be more cautious and we would take it very seriously। अच्छा टेस्ट हो रहा है, इससे हमारे देश की, हमारे बच्चों की, सबकी तंदुरुस्ती है। हमारे को दिखा दें, चलो अच्छा है। और